तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम वही एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए इसका मतलब है क्या, समझिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको क्या करता है, बोलता है होल्ड करता है। तो यही तो केले हैमिल्टन थ्योरम है। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, होल्ड करता है। यही कहती है केले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखिए उसको वेरीफाई क्वेश्चन की हेल्प से कैसे किया जाता है करते हैं जरा सा। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू, देखिए आगे लिखा है 0 0 1 3 1 0 -2 1 4। ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम आपने प्रूव करना है इस मैट्रिक्स A के लिए। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले काफी चीजें हम पहले सीख चुके हैं, अब सीधे करेंगे काम। मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A क्या होती है भाई, बताइए आप लोग। A माइनस लैम्डा आई होता है भाई। A माइनस लैम्डा आई के लिए A माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा 0 1 3 1 माइनस लैम्डा 0 -2 1 4। पुरानी वीडियो में देख लेना आपको A माइनस लैम्डा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो A माइनस लैम्डा आ चुका। अब याद होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, A माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करने पर यहां से क्या आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए A माइनस लैम्डा आई है, इसका डिटरमिनेंट बनाइए बिल्कुल प्यार से। माइनस लैम्डा 0 1 3 1 माइनस लैम्डा 0 -2 1 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको ओपन करते हैं फर्स्ट रो से। माइनस लैम्डा इंटू सॉरी यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्योंकि A माइनस लैम्डा आई ना यहाँ पे भी आएगा 4 माइनस लैम्डा। चलिए ओपन करते हैं। माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा -0 फिर -0 +1 इंटू 3 +2 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो इतना आगे इसको कैलकुलेट आगे और करते हैं। इसको हल्का सा इरेज कर लेते हैं। देखिए माइनस लैम्डा अभी बाहर रखा है हमने, तो अंदर देखिए इंटू करिए 1 अंदर, तो 1 इंटू 4 4 1 इंटू माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा इंटू 4 -4 लैम्डा, तो ये हो जाएगा -5 लैम्डा। और इस जगह पे आने वाला है माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। कैलकुलेट सीधे कर दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई को। अब आगे है -0 ठीक, और उधर है प्लस 3 + 2 5 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस लैम्डा ले लीजिए, -4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 -2 लैम्डा इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, तो इसको लीडिंग टर्म, इसको सारे टर्म को उधर जाइए। लैम्डा क्यूब उधर गया तो प्लस लैम्डा क्यूब, 5 लैम्डा उधर जाएगा तो -5 लैम्डा स्क्वायर, -4 लैम्डा -2 लैम्डा 6 लैम्डा इधर आएगा माइनस का, उधर गया तो +6 लैम्डा, +5 उधर जाएगा तो -5 इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। ये है, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। भाई ये जो इक्वेशन है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व कर गया है। अब देखिए अब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या, केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम तो देखिए अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई A सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मैट्रिक्स A इसको सैटिस्फाई करेगा, कहता है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो यू अप्लाई करते हैं। तो देखिए लैम्डा की जगह A रखते हो तो क्या हो जाएगा, देखना मैं इधर पे लिख देता हूं इस जगह पे A3। देखिए लैम्डा की जगह ये रखा है -5a²
6a माइनस 5i हो जाएगा, क्योंकि जब मैट्रिक्स फॉर्म में आता है तो स्केलर के साथ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यही तो हमारी कह रहे हैमिल्टन थ्योरम की फॉर्म है, इसे इक्वेशन नंबर x से बोल देते हैं भाई। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही हमारी कह रहे हैमिल्टन थ्योरम की फॉर्म है भाई, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को होल्ड करता है। अब ये कह रहे हैं हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं तो LHS = R आना चाहिए, तो वेरीफाई होगा ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा a² a³ वगैरह सब कुछ। a हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब आते हैं a² पे। ठीक है, a² निकालते हैं, फिर a into a, that means 0 0 1 3 1 0 minus 2 1 4, a into a 0 0 1 3 1 0 minus 2 1 4। चलिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई सीधे करने की कोशिश करते हैं, चलिए जल्दी हो जाएगा। ये जब इसके ऊपर आएगा तो 0 0 minus 2 आएगा। ठीक है, ये उधर तो 0 0 1 आना है, और ये इधर तो 0 0 4 आना है। फिर अब ये रो उधर आएगा तो 0 प्लस 3 तो 3 आएगा, ये रो उधर तो 0 1 आएगा, और ये इधर तो 3 आना है। लास्ट ये हो जाएगा 3 minus 8 minus 5, और इधर आएगा 0 1 plus 4 5, और लास्ट -2 plus 16 14। तो भैया ये आ गया हमारे पास a²। ठीक हो गया। चलिए अभी इक्वेशन क्या है इसको, तो काम आएगा स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए बताइए, a³ चाहिए ना। a³ क्या होता है, a into a²। a कितना है बताइए, a की वैल्यू रखते हैं पहले 0 0 1 3 1 0 minus 2 1 4, a into a²। a लिख दिया, अब a² को लिखते हैं -2 1 4 3 1 3 -5 5 14। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे बिल्कुल प्यार से, 0 + 0 -5, 0 + 0 + 5, 0 + 0 + 14। अब सेकंड रो का टर्म -6 + 3 + 0, 3 + 1 + 0, 12 + 3 + 0। ठीक है, अब इसका टर्म 4 + 3 - 20, फिर आएगा -2 + 1 + 20, लास्ट आएगा -8 + 3 + 56। ठीक है भाई, -8 + 3 56। तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा a³ इतना आ जाएगा। देखिए a³ आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं। a³ जो हमारे पास अब आएगा, a³ आएगा -5 5 14 -3 + 3 सॉरी -6 + 3 -3 3 + 1 4, ये हो जाएगा 15, और इधर हो जाएगा 7 - 20 -13, और ये आएगा 19, और ये आएगा हमारा 51। देखिए a³ निकाल चुके हैं अब आप। अब कह रहे हैं हैमिल्टन थ्योरम ये थी, तो वेरीफाई करना चाहिए LHS = RHS, तो LHS पे आता है। ठीक है, इधर पे इतना स्पेस है भी नहीं। LHS ऑफ इक्वेशन x, चलिए LHS ऑफ इक्वेशन x ये है भाई, ये इक्वल टू यहां पे लिख देते। चलिए a³ -5a² + 6a - 5i। चलिए वैल्यू रखिए, a³ कितना है देखिए पहले आप, a³ रखिए। a³ है -5 5 14, फिर है -3 4 15 -13 19 51। ये हो गया क्या, a³ -5 into a² को 5 से मल्टीप्लाई करिए, -10 5 20, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 5 15 -25 25 70, फिर है +6 into a को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 6 18 6 0 -12 6 24 प्लस सॉरी बाहर माइनस है 5 into i को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई 5 0 0 0 5 0 0 0 5, राइट। तो ये क्वांटिटी आने वाली है हमारे पास। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पे।
तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने एलएचएस ऑफ इक्वेशन x से, तो यहाँ पे पहुंच गया। देखिए -5 + 10 + 5 + 5 यहाँ पे 0 है -5, तो इस जगह हो जाने वाला है, इसको अभी भी कर देते हैं, इस जगह हो जाने वाला है 0। सिमिलरली 5 - 5 0, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, तो 0। 14 - 20 -6 + 6 उधर 0 है 0। ऐसे सब जगह अगर आप देखें तो सब जगह क्या आ जाने वाला है 0। 51 - 70 + 24 वही होने वाला है, 0 आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये क्या आ गया बताइए, a³ - 5² + 6a - 5y = कितना आ गया, 0 तो आया। तो देयरफॉर केले हैमिल्टन थ्योरम लिख लेना आप लोग, देयरफॉर केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड फॉर गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो एक और क्वेश्चन और आपको आप करते हैं। हाँ बताइए क्या दिक्कत है सर? एक से समझ में आ गया, होमवर्क दे दो। नहीं कुछ और कर लेते हैं, चलिए एक और करा देते हैं प्रैक्टिस। चलिए छोटा सा करते हैं एक और। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A = चलिए मैं जल्दीबाजी में सीधे क्या लिखा हूं, क्वेश्चन को पूरा लिखा हूं, एक को बता दो, ये क्वेश्चन है आप समझ आना। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A = देखिए आगे लिखा है A = 1 2 0, ये जल्दी हो जाएगा, -1 2 0 0 0 और -1। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। वेरीफाई क्वेश्चन यहाँ देखिए, वेरीफाई पहले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A = तो ये मैट्रिक्स दिया है आपको, एक बार देखते हैं 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, और साथ में ये कह रहा है, देखिए अच्छे से देखना, एंड हेंस फाइंड। अब एक चीज और जोड़ दी इसने, A इनवर्स भी फाइंड आउट करिए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा और, तो वो भी कर लेते हैं इसकी हेल्प से, कैसे करते हुए बताते हैं। चलिए सबसे पहले A आपको दिया हुआ है, थोड़ा जल्दी आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A आता है सभी लोगों को, A - λI, A - λI। A देखिए कितना है, A है हमारे पास 1 2 0, अरे चलिए सीधे कर लेते हैं, A - λI इतना आता है, पिछली पुरानी वीडियो में बहुत निकाल रखे ऐसी क्वांटिटी, 0 0 -1 - λ। ठीक हो गया, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A, कोशिश करिए सीखने की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A क्या होता है, A - λI का डिटरमिनेंट = 0। इसका डिटरमिनेंट बताइए, तो डिटरमिनेंट ऐसा हो जाएगा 1 - λ 2 0 2 - 1 - λ 0 0 0 - 1 - λ = 0। चलिए ओपन कर देते हैं, तीसरी कॉलम से करते जल्दी आएगा, +0 -0 प्लस इतना इनटू ये -1 - λ इनटू में आएगा, ये वाले बिंदु आओ तो अंदर आएगा 1 - λ इनटू -1 - λ -4। ठीक है भाई, ये वाले बिंदु का कितना आएगा, तो आगे और कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, तो -1 - λ तो चलिए ये अभी फिलहाल अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं चलिए आराम से कर देते हैं, -1 आएगा, 1 भेजेंगे तो -λ आएगा, प्लस लैम्डा आएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट कर देते हैं, -1 - लैम्डा तो ये है भाई, इधर आ जाने वाला है लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा कैंसिल, -1 - 4 कितना होगा, -5, तो अब मल्टीप्लाई फिर करते हैं, -1 - लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस लैम्डा इधर आएगा। अब लीडिंग टर्म उधर ले जाते हैं, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 = 0। ठीक है भाई, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं 1, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 = कितना, ये इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब देखिए, अब करते हैं विच इज क्या भाई, ये विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो भाई ये जो इक्वेशन आई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है। नाउ अप्लाइंग केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, चलिए इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। याद है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी मैंने एक को फिर इरेज कर दिया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies own characteristic equation। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स A था, इसको होल्ड करेगा करता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, a³ + a² - 5a + 5 = 0
तो ये हुई खास इक्वेशन x, ये है केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसको वेरीफाई करना चाहिए, तभी प्रूफ हुआ कि हाँ भाई केले वेरीफाई हो रहा है केले हैमिल्टन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे पास था 1 2 0 -1 2 0 0 0, ये था शायद, एक बार ना थोड़ा सा ये 0 0 -1 था। ठीक है, ये था 1 2 0 2 -1 0 और 0 0 -1, ये था। देखिए अब क्या वेरीफाई इसको करना पड़ेगा, तो a क्यूब चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है भाई, a into a, तो कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, a into a 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 + 0 2 - 2 + 0 0 + 0 + 0, now in second row 2 - 2 + 0 4 + 1 + 0 0 + 0 + 0, और लास्ट रो पे 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 1। तो ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल प्यार से लिखिए 5, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये आया a स्क्वायर देखिए क्या आ गया हमारे पास, फिर स्पेस भी कम है ना, तो a स्क्वायर आ गया हमारे पास 5 0 0 0 5 0 0 0 1। ठीक है भाई, a स्क्वायर आ गया तो काम की चीज है, a स्क्वायर आ गया। अब निकालते हैं a क्यूब, आगे बढ़ते हैं। फिर अब a क्यूब की ओर आते हैं। देखिए a क्यूब निकाल रहे हैं हम, a क्यूब होता है भाई a स्क्वायर इंटू a या a इंटू स्क्वायर, a स्क्वायर को लिखिए, चलिए a स्क्वायर है हमारे पास 5 0 0 0 5 0 0 0 1, a स्क्वायर इंटू a कितना देखिए 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई फटाफट सही होगी। 5 + 0 + 0 आएगा भाई, ये वाले तो बटन था, फिर आएगा 10 + 0 + 0, फिर आएगा 0 + 0 + 0, सेकंड रो पे 0 + 10 + 0 0 - 5 + 0 0 + 0 + 0। ठीक, अब थर्ड रो पे 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0, और इधर आएगा 0 + 0 - 1। तो a क्यूब आप लोगों के पास आ जाएगा, ये देखिए इधर पे लिख रहे हैं 5 10 0 10 -5 0 0 0 -1, ये आ गया भाई a क्यूब। क्या है a क्यूब, तो शायद सही क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या पता कहीं मिस्टेक को देख लेना आप लोग। a क्यूब भी आ गया है। चलिए अब n एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हल्का सा, तो i की फॉर्म आ जाएगा ना, तो i को आएगा। तो देखिए अब LHS ऑफ इक्वेशन x, LHS ऑफ इक्वेशन x केले हैमिल्टन थ्योरम का LHS करते हैं भाई, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5y इक्वल टू 0। तो चलिए a क्यूब की वैल्यू रखिए, a क्यूब हमारे पास 5 10 0 10 - 5 0 0 0 -1 प्लस a स्क्वायर क्या देखिए ये 5 0 0 0 5 0 0 0 1 -5 into a, माइनस को बाहर रखते हैं 5 into a कर देते हैं, 5 10 0 10 -5 0 0 0 -5, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, प्लस 5 into i करके तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो चलिए फिर हम कैलकुलेट करके बताते हैं फाइनली कितना है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। देखिए +5 है, +5 10 -5 ना, +5 +5, तो a स्क्वायर था ना, +5 a को 5 से मल्टीप्लाई किया, मिस्टेक तो नहीं हो गई, a क्यूब आया 5, a स्क्वायर आया था 5, लिखा सही है 5 10 0 10 -5 0 0 0 -1। ठीक है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5y, 5 + 5 10 10 - 5 + 5, लेकिन ये भी प्लस का कैसे आ रहा है, कहीं यहाँ -5y तो नहीं था। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, आप सुधार लेना। जो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखी थी ना केले हैमिल्टन थ्योरम, वहां पे जब प्लस का 5 उस साइड गया था तो क्या हो गया था, यहाँ पे -5 हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये आप थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, +5y की जगह उधर गया था तो -5 कर देना, तो इसको आप सही कर लेना, यहीं पे करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ऊपर पे देखना हल्का सा। तो -5 तो यहाँ पे देखिए माइनस हुआ ना, तो अब सब कुछ सही हो गया।
तो 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 0। ऐसे देखिए 10 प्लस 5 10 प्लस 5 15, ठीक तो है, माइनस 5 और ये आएगा प्लस 5 ना, और यहाँ भी मिस्टेक कैसे, -5 प्लस 5 ये 0 प्लस 5 माइनस 5, ठीक है, सब 0 हो रहा है, -1 प्लस 1 0 -5 प्लस 5 माइनस 5 0, ठीक है, सारा क्या आ रहा है 0। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे, आपको देख लेना, जो प्लस का 5 आया था मैं उधर भी ले गया था, ले जाना माइनस भूल गया था, ये तो अब सही हो गया, तो ये आ गया ना 0। तो देखिए आरएचएस आ गया भाई, तो देयरफॉर आप लास्ट में क्या कहेंगे, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई क्या कैले एमेंडल थ्योरम, ठीक हो गया। अब आपसे एक चीज और कहा, सॉरी यार, यहाँ पे मैंने फिर एक मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक ये कि a स्क्वायर मिटा दिया है, a स्क्वायर a क्यूब मिटा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे a क्यूब, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्यूब था। तो देखिए अब जो इसके लास्ट पार्ट में है उस पे कह रहा है कि भाई आपसे कि भाई a इनवर्स भी लेके आइए, क्या लेके आइए, a इनवर्स। तो a इनवर्स लेने के लिए अगर हम जाए तो ये देखिए कैसे करेंगे, a इनवर्स निकालना सीखिए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए a इनवर्स से, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन x बाय a इनवर्स। तो कैसे निकालते हैं a इनवर्स, देखिए साथ में भी सिखाते हैं। a इनवर्स जब a क्यूब से इनटू अगर सीधे थे ना, a इनवर्स इनटू a क्यूब को मैंने लिख दिया होगा a इनटू a स्क्वायर, सीधे थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, प्लस a इनवर्स इनटू a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर को लिख दिया a इनटू a, और उसके बाद -5 स्केलर बाहर आता है, a इनवर्स इनटू a हो जाएगा, और इधर -5 इनटू a इनवर्स इनटू i हो जाएगा, ठीक है भाई। a इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है और a क्यूब को जगह a इनटू a स्क्वायर लिख दिया, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे आनी चाहिए, a इनटू i इनटू a होता है भाई, और a इनटू a इनवर्स कितना होता है, या a इनवर्स इनटू a कितना होता है, i होता है। तो बढ़ते फिर आगे, देखिए a इनवर्स इनटू a कितना हो जाएगा, i इनटू a स्क्वायर, प्लस a इनवर्स इनटू a हो जाएगा i प्लस a, -5 a इनवर्स इनटू a होता है i, -5 a इनवर्स हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स इनटू i a इनवर्स ही होता है, a इनटू i a ही होता है ना। तो देखिए अब ये -5 a इनवर्स को उधर ले आते तो हो जाएगा +5 a इनवर्स इक्वल टू ये यही है, i इनटू कोई चीज वही हो रहता है भाई, a इनटू i a ही होता है, तो a स्क्वायर इनटू i भी होगा, a इनटू i a ही होता है, -5 i होता है, इसको इधर ला गए, तो देखिए a इनवर्स a होने वाला है, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं आप, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 5 a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर कितना है, देखिए ये है a स्क्वायर है हमारे पास 5 0 0 0 5 0 और 0 0 1 a स्क्वायर प्लस a बताइए कितना है, a था हमारे पास 1 2 0 -1 2 0 0 0 -1, ये था ना, एक बार देख लेते हैं, ये 1 2 0 -1 0, ठीक है, बिल्कुल ये था, a स्क्वायर प्लस a, देखिए a इनवर्स निकाला तो इस की वैल्यू को रख रहा हूं, a स्क्वायर की वैल्यू है, a की वैल्यू है -5 इनटू i कितना होगा बताओ, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी पे, तो देखिए 5 a इनवर्स इक्वल टू हमारे पास हो चुका है, इसको सीधे कैलकुलेट करिए, 5 a इनवर्स, तो 5 प्लस 1 6 6 माइनस 5 तो 1 बचेगा, 0 प्लस 2 2, और यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 2 2